कल के सत्संग में सुना कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनके द्वारा जो भी सतिथि संहार उत्पत्ति हो रहा है ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है, क्योंकि गीता जी का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। वो कह रहा है कि ये मेरे ही, इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, क्योंकि इस काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर आहार करने, इनके को आहार करने का, प्राणियों को आहार करने का एक रोग लगा है। इसके लिए 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को डेली तपस्या पर भून कर उनमें से गंध निकाल कर ये खाता है। जीव मरता नहीं, परंतु तपस्या के ऊपर इसको बहुत पीड़ा होती है, चिल्लाता है लेकिन परवश हुआ वहां पड़ा रहता है। ऐसे जैसे खील बनाई जाती है ना, चावलों से चटक मटक करते हैं, ऐसे इनके अंदर से वो गंध निकलता है और उस मैल को काल खाता है। आप देखिएगा, न तो तमाकू पीने की वस्तु, न शराब पीने की वस्तु, न मांस खाने की वस्तु, और इस काल ने 80% व्यक्तियों को, चाहे वह किसी धर्म मजहब के हैं, कोई तो तमाकू का ला रखा है, कोई मांस भी खाता है, कोई शराब भी साथ पीता है, और भी बकवास करता है, बाकी और तरह के आनंद लेने की चेष्टा करता है, नाना प्रकार के पकवान चरचरे चपटे खाने की चेष्टा कर मन चाहता है। तो ये क्यों कराता है ऐसा? क्योंकि ये शरीर जो हम इस सूक्ष्म सुथल शरीर से खाते हैं, स्थूल शरीर से, इसमें जो कुछ तो हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी होती हैं, इसमें सब रक्त वसा सारी चीजें बन जाती हैं, और कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर जाके समा जाता है। इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी है, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर, इसके अंदर जो हम खाते हैं, धूमा पीवे, दारू पीवे, मांस खावे, चटपटे भोजन खाते, उसका कुछ अंश, उसकी वासना शरीर, सूक्ष्म शरीर के चिपक जाती है, उसमें समा जाती है, और वो वैसे नहीं छूटती। उसने फिर तरीका बना रखा है, तपस्या बहुत लंबी बड़ी टुकड़ी है पत्थर की जो बहुत सुंदर है, और वो अपने आप जलती रहती है उसमें, और उसके ऊपर इसको डाल दिए जाते हैं 1 लाख प्राणी, और वहां फिर इनको भून करके बुरी तरह पका करके उनसे गंध निकालता है, और वो गंध उसके एक पात्र में आके समा जाता है। इन जीवों को फिर कर्माधार से भेज देता है वह धर्मराज के पास, अपने कर्माधार से फिर अन्य प्राणियों के शरीर में चक्कर काटते रहते हैं।